तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर हायर सेकेंडरी पूरक परीक्षा 2024 कक्षा 12वीं का राजनीति शास्त्र विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन के साथ में देखने वाले हैं। तो इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखकर जाइएगा, जिससे कि आपको पूरक परीक्षा 2024 कक्षा 12वीं का राजनीति शास्त्र विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर समझ में आ सके। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपके भी कक्षा 12वीं में राजनीति शास्त्र विषय में सप्लीमेंट्री आई है तो आप सब लोग इस पेपर को पूरा देखकर जाइएगा, जिससे कि आपको पूरा एक क्वेश्चन पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, टोटली आपके पेपर में 23 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और टोटल आपका ये 80 नंबर का पेपर होगा। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखो, कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिल जाएगा। आप सब लोग यहाँ से इसको देख लीजिएगा और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें। वीडियो को पूरा देखकर जाइएगा, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों आज मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन के साथ में बताऊंगा। एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने पूरे क्वेश्चन पेपर को अच्छे प्रकार से समझ लिया तो चलिएगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को, जिससे कि प्यारे विद्यार्थियों आपको पूरा का पूरा एक क्वेश्चन पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके और आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में पूरे अंक प्राप्त कर सको। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा क्वेश्चन पेपर। आप लोग यहाँ से इसको देख लीजिएगा और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको ये बताना है कि आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको चिन्ह लगा लेना है जकार्ता। तो यहाँ से आपको ये लिख लेना है और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। तो देखो, दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया है, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव का कार्यकाल था। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 1985 से 91, ये इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में देखो, तीसरे नंबर के क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या लिखा है, WHO की स्थापना हुई थी। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में विश्व के कितने देशों से CWC संधि पर हस्ताक्षर किए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, चौथे नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर भी आपका ये आ जाएगा, 181 देशों ने किए थे। उसके बाद में देखो, पांचवें नंबर के क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ग्रीन हाउस गैस संबंधित है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ग्रीन हाउस गैस किससे संबंधित है, प्रश्न नंबर 5 में आपको बताना है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा, वैश्विक ताप वृद्धि से ये संबंधित है। उसके बाद में देखो, छठे नंबर के क्वेश्चन को पढ़ते हैं, राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था। देखो, छठे नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा 1956 में। तो इस प्रकार से आप सब लोग इसको देख लीजिएगा और पूरा का पूरा इसको समझ भी ले यहाँ तक का। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। तो देखो, प्रश्न नंबर 2 दे रखा है, यहाँ पर लिखा है 1967 में आसियान की स्थापना घोषणा पत्र के माध्यम से हुई। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, कौन से घोषणा पत्र के माध्यम से हुई थी, तो उस घोषणा पत्र का नाम था बैंकॉक घोषणा पत्र। तो यहाँ पर आपको ये लिख लेना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहला महासचिव थे। तो देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे, ट्रिगवेली। यहाँ से आप लोग लिख लें, ट्रिगवेली महासचिव थे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, प्रथम विश्व युद्ध को हुआ। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो दिया गया है इसको आप लोग देख लीजिएगा, प्रथम विश्व युद्ध 1914 में हुआ था। तो यहाँ पर आपको 1914 को हुआ, ये लिख लेना है। और उसके बाद में देखो, अगला क्वेश्चन, लिमिट्स टू डॉकिट पुस्तक लिखी गई। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, कहाँ लिखी गई। तो देखो, यहाँ पर आपको लिखना क्लब ऑफ रोम। क्या लिखोगे यहाँ से आप लोग, क्लब, और उसके बाद में आपको लिखना है ऑफ, और उसके बाद में लिख देना रोम, क्लब ऑफ रोम, इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, भारत में नई आर्थिक नीति में अपनाई गई। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, भारत में नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई थी, यहाँ से आपको बताना है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, 5वें नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर आपको लिख देना है 1991 में। तो यहाँ से आपको इस प्रकार से लिख लेना है। तो आप सब लोग इस प्रकार से इसको लिख लें पूरा का पूरा और इसको समझ भी लें। अब उसके बाद में देखिएगा, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है। तो देखिएगा, यहाँ पर दिया गया है, स्वतंत्रता के बाद देश के 6वें प्रधानमंत्री थे। तो देखिएगा, देश के 6वें प्रधानमंत्री कौन थे। तो यहाँ से आपको लिख लेना चौधरी चरण सिंह। तो यहाँ से लिख ले चौधरी चरण सिंह, इसका राइट आंसर होगा। अब इसके बाद में अगले क्वेश्चन को देखते हैं, नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। यहाँ से आप लोगों को लिख लेना है प्रधानमंत्री, इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर भी देख लीजिएगा। एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर आपको कैसे कंप्लीट कर लेने हैं। पहला क्वेश्चन, सोवियत संघ में कुल कितने गणराज्य थे। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सोवियत संघ में कुल कितने गणराज्य थे, 15 गणराज्य थे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ताशकंद समझौता कब हुआ। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ताशकंद समझौता हुआ था 10 जनवरी और उसके बाद में 1966 को। तो यहाँ से आपको लिख लेना 10 जनवरी 1966, इसका राइट आंसर आ जाएगा।
उसके बाद में ग्लोबल वार्मिंग क्या है, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है, इसे ही ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। इसका राइट आंसर ये आ जाएगा। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन, हैदराबाद के शासक को कहा जाता था, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, हैदराबाद के शासक को क्या कहा जाता था, तो यहाँ से आप लोगों को लिख लेना निजाम। हैदराबाद के शासक को निजाम कहा जाता था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, प्रथम पंचवर्षीय योजना के योजनाकार थे, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसके योजनाकार कौन थे, तो यहाँ से आप लोगों को लिख लेना है। यहाँ से आपको सबसे पहले हम इसको देखते हैं, इसका और राइट आंसर आपका आ जाता निजाम। हैदराबाद के शासक को क्या कहते हैं, निजाम। अब प्रथम पंचवर्षीय योजना की योजनाकार थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो यहाँ से आपको लिख लेना पंडित जवाहरलाल नेहरू, इस प्रकार से आपको लिख लेना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ है, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अनुच्छेद 352 में राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, जयललिता मुख्यमंत्री थी, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, जयललिता कहाँ की मुख्यमंत्री थी, तमिलनाडु की मुख्यमंत्री थी, तो यहाँ से आपको तमिलनाडु लिख लेना है। उसके बाद में देखिएगा यहाँ पर आपको सत्य सत्य देखने को मिल जाएंगे, तो आप सब लोग यहाँ से सत्य सत्य को भी देख लीजिएगा। अब चलो देखते हैं कि सत्य सत्य आपको कैसे पूरे करने हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन, यूरोपीय संघ के सदस्य में संसद में 785 सदस्य, तो देखिएगा पूरी तरह से ये आपका असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य, तो देखो ये भी आपका असत्य होगा। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ब्रिटेन में स्थित है, तो देखिएगा तीसरे नंबर का क्वेश्चन, ये भी असत्य होगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध मानव अधिकारों की रक्षा से है, तो देखो ये भी आपका सत्य होगा। नीली क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है, तो देखो ये भी आपका असत्य हो जाएगा। शिमला समझौते में अटल बिहारी वाजपेयी संलग्न थे, देखो ये भी आपका असत्य होगा। तो इस प्रकार से आप सब लोग इसको देख लीजिएगा और पूरा का पूरा इसको समझ भी ले। अब इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको जोड़ी देखने को मिल जाएगी, तो आप सब लोग यहाँ से जोड़ी को भी देख ले। अब चलो जोड़ी का मिलान करते हैं। तो देखो पहले नंबर पे दे रखा सीटीबीटी की स्थापना, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सीटीबीटी की स्थापना आमने सामने मिल जाएगी। और उसके बाद में डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय, तो ये आपका आ जाएगा बी जिनेवा में। द्रौपदी मुर्मू, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, भारत के राष्ट्रपति है, इनकी जोड़ी का मिलान इससे हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण की जोड़ी का मिलान आपका किससे कर लेना है, चौथे नंबर की जोड़ी का मिलान आपका इसे हो जाएगा। और उसके बाद में सिक्किम भारत का राज्य बना, तो देखो 22वां राज्य बना। उसके बाद में कांग्रेस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष, तो देखो ये थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो इस प्रकार से आप सब लोग इसका मिलान कर लें। और उसके बाद में देखो आगे के क्वेश्चन आपके पेपर में इस प्रकार के आएंगे, बर्लिन की दीवार क्या है, और इसके बाद में सभी के सभी क्वेश्चंस को आप लोग यहाँ से अच्छे से देख लीजिएगा और पूरा का पूरा इनको समझ ले। टोटली आपके पेपर में परीक्षाओं में इसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जैसा कि आपको मैंने यहाँ से बताए हैं। तो आप सब लोग इस प्रकार से अच्छे से तैयारी कर लें, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपनी परीक्षाओं में इनको अच्छे प्रकार से लिख कर आ सके। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आपके पूरक परीक्षा के पेपर में कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, तो आप सब लोग इनको अच्छे से देख ले और पूरा का पूरा समझ ले, जिससे कि आप सब लोग अपनी पूरक परीक्षाओं के पेपर में इन प्रश्नों को अच्छे प्रकार से लिख कर आ सके। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।